नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो गाड़ी है रेनॉल्ट का काइगर AMT है, आप देख सकते हो। ये सही नहीं दिख रहा, थोड़ा फ्लैशिंग की वजह से। तो ये मैं रेनो का AMT गाड़ी है मेरे पास। तो इसमें जो कस्टमर का प्रॉब्लम आ रहा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। RSA से मेरा गाड़ी आया है, तो गाड़ी को मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और मैं गाड़ी को, मेरा ये की वाला है, कार्ड वाला गाड़ी नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्लच को प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद में की को मूव करूँगा। और आप देख सकते हो मैंने मूव कम्प्लीटली कर दिया है, पर मेरा अभी जो ये क्लच का साइन जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है। इस वजह से मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये जाएगा तभी मेरा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट यही चेक करना है कि जैसे आप क्लच प्रेस करो, जैसे मैंने क्लच प्रेस किया तो आपका ये लाइट जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है, आप देख सकते हो। तो ये नहीं जाएगा तो मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। बार बार मैं अगेन प्रेस कर रहा हूँ, कम्प्लीटली प्रेस कर दिया मैंने, लेकिन मेरा लाइट अभी भी नहीं जा रहा है। तो इस फॉल्ट को मैंने ट्रेस करना है। तो कैसे ट्रेस किया मैंने, आप देख सकते हो। मैं सबसे पहले आते ही मेरा जो इंस्ट्रूमेंट पैनल में जो डिस्प्ले में हो रहा है उसी को मैंने फाइंड किया और देखा कि मेरा क्लच का कंप्लीट वो जा नहीं रहा है, साइन नहीं जा रहा है। तो जब तक मेरा गाड़ी उस पर जाएगा नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा मेरा। तो मैं एक बार वापस से स्कैन टूल भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। मैं बिना समय गंवाए हुए आपको शॉर्टली डायग्नोज करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से केस को कैसे फाइंड करते हैं। कई बार क्या होता है, आप फ्यूज चेक करोगे, आप दुनिया भर की चीज़ें चेक करोगे, आप इस चीज़ पे डिस्प्ले पे जाएगा ही नहीं है आपका दिमाग कि ये मेरा जो क्लच का साइन बना हुआ आ रहा है, इसको भी चेक करना होता है। तो AMT में तो खासकर इसी का चेक करना होता है। जब तक क्लच का साइन कंप्यूटर का इनपुट डाटा नहीं जाएगा, जब तक मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने क्लच ब्रेश कर रखा है पर मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले एक बार स्कैन टूल लगा के उसमें भी आपको मैं डायग्नोज में डाटा दिखा देता हूँ क्लच का क्या स्टेटस है। तो मैंने स्कैन टूल लगा लिया है और मेरा स्कैनिंग हो रहा है। तो इसका आपको कंप्लीट क्लच का स्टेटस पैरामीटर दिखाऊंगा मैं आपको कि मेरा उसमें पैरामीटर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सही डायग्नोज के लिए मैं स्कैन टूल से ही करके चेक करना है। वैसे मेरे को लग रहा है कि मेरा क्लच स्विच वर्किंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार डाटा देखने के लिए सबसे बेस्ट होता है डायग्नोज करने के लिए डाटा चेक हो और उस डाटा के हिसाब से ही अपना काम वर्किंग हो। तो डायग्नोज करने के बाद में मेरा 3 DTC आ रहा है, 3 एक्सीलेटर पेडल, गियर सेलेक्टर और गियर इंगेज का आ रहा है। तो एक बार मैं इनका पैरामीटर्स खोल के चेक कर लेता हूँ क्या स्टेटस है और कब आया था। ये 575 किलोमीटर पर आया था। नेक्स्ट गियर सेलेक्टर वाला भी देख लेता हूँ, स्टोर्ड में है। और नेक्स्ट मेरा ये भी देख लेता हूँ, फर्स्ट स्पीड वाला भी। सारा डेटा रीड करना होता है इसमें मेरे को। तो सबसे पहले मैं अपना रीड क्लच का डाटा पैरामीटर्स में जाता हूँ और क्लच का स्टेटस देखता हूँ कि क्लच का स्टेटस क्या है। आप देख सकते हो जो मेरा ये ET121 है, क्लच स्विच इन्फॉर्मेशन, इस पर 4DF पे आ रहा है। तो 4DF को मैं एक बार ओपन कर रहे हैं कि क्या मेरा DTC है 4DF है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इस पर ओपन दिखा रहा है। तो मैं एक बार क्लच पेडल को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो इस कंडीशन में ये मेरा क्लोज पोजीशन में होना चाहिए, ओपन क्लोज में होना चाहिए, जो कि इसमें स्टेटस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरा इससे कंफर्म हो गया कि मेरा क्लच का पोजीशन जो स्विच वर्किंग करना चाहिए वो वर्किंग नहीं कर रहा है, 4DF के अंदर ही है। तो वापस मैं अगेन दोबारा दिखा देता हूँ। तो मेरा यह पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, 4DF ही है, आप देख सकते हो। तो ये मेरा क्लच का पोजीशन से मैं पैरामीटर से चेक कर सकता हूँ। तो एक बार मैं इसका क्लच का स्विच चेक करूँगा, दूसरा रिप्लेस करके ये इसका कंडीशन भी दिखाऊँगा आपको क्या कंडीशन है, और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊँगा आपको मैं कि जो मेरा फॉल्ट आया है वो कैसे मैंने क्लिप के अंदर या मीटर के इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर जो साइन बना हुआ है उसी से, जो ये क्लच का साइन बना हुआ है इसी से मैंने देख के, इसकी इन्फॉर्मेशन को देख के या फिर क्लच के इसको इंडिकेट को देख के ही मैंने डायग्नोज कर लिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अपना मीटर वगैरह में ध्यान से देखना होता है, जो कि मैंने देखते ही पहले इंडिकेट करके देख लिया था कि मेरा वर्किंग काम नहीं कर रहा, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। तो और मैं एक बार आपको क्लच स्विच की कंडीशन दिखा दूँगा, अदर कंप्यूटर का डाटा भी दिखा देता हूँ, UCH वगैरह का। पहले BS का दिखा देता हूँ डाटा में कि उसमें क्या कोड आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है। इसमें UCH मल्टीप्लेक्स सिग्नल का आ रहा है, तो इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग से रिलेटिव। दूसरा मैं UCH का डाटा भी दिखा देता हूँ आपको।
इसमें ब्रेक पेडल कॉन्टैक्ट सर्किट आ रहा है, जो कि ब्रेक इसमें आप देख सकते हो यूसीएच के अंदर। तो इसमें जो आ रहा है मैं इसका डाटा रीड दिखा देता हूँ आपको क्या है इसमें ब्रेक पेडल कॉन्टैक्ट सर्किट का लाइट आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटस दिखा देता हूँ कि मेरा ब्रेक स्विच और क्लच स्विच जो भी एएमटी के अंदर ये एक ही होता है, तो उसका क्या स्टेटस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि उसका क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हो ये मेरा थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अपना कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरा ब्रेक स्विच है, तो ये कम्प्लीटली वर्किंग नहीं कर रहा है जो कि करना चाहिए। और इसका कनेक्शन भी दिखा देता हूँ आपको मैं, जो कि काफ़ी दिखेगा नहीं है आपको यहाँ से, ये देख सकते हो। अब ये वाला है मेरा कनेक्टर, तो एक बार मैं इसको कम्प्लीटली बाहर रिमूव कर रहा हूँ। ये वाला मेरा पार्ट है ब्रेक स्विच एंड क्लच स्विच, क्योंकि एएमटी के अंदर वही होता है। तो ये मेरा स्टिक हो रहा है, तो एक बार मैं ये न्यू पार्ट इंस्टॉल करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ। तो यही मेरा प्रॉब्लम है। तो एक बार वापस से मैं एक बार दूसरा एक बार ब्रेक स्विच चेंज करके देखूँगा कि मेरा साइन जा रहा नहीं आ रहा, क्लच आ रहा नहीं आ रहा क्लच का, या पैडल को दबाते ही मेरा जो इनपुट का सिग्नल ECU को जा रहा नहीं जा रहा, तो वो एक बार चेक करूँगा मैं। तो मैंने नया पार्ट ले लिया है, आप देख सकते हो ये मेरा नया पार्ट है, ये मेरा ओल्ड पार्ट है ये। और मैंने आपको DTC दिखाई दिया था कि मेरा DTC आ रहा था ब्रेक पैडल कॉन्टैक्ट सर्किट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को एक बार पैडल का ये स्विच रिप्लेस करके देखना है, क्योंकि जो कि इनपुट डाटा जाना चाहिए ECU को, तो ये ओपन क्लोज कुछ भी वर्किंग प्रॉपर से नहीं कर रहा था ओल्ड वाला। तो एक बार न्यू रिप्लेस करके मैं एक बार देख रहा हूँ, तो एक बार रिमूव करूँगा इसको मैं एक बार ओपन करूँगा। ये मेरा ओल्ड है, ये मेरा न्यू है, तो एक बार मैं इसको लगा के चेक करूँगा। नया पार्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसको वहाँ फिक्स करके माउंटिंग पे फिर चेक करूँगा, क्योंकि माउंटिंग पे फिक्स चेक करने के बाद ही मेरा वर्किंग करेगा, ऐसा वर्किंग नहीं करेगा। तो फिक्स करके आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो न्यू मैंने फिक्स कर दिया है, तो माउंटिंग में फिक्स होना चाहिए और मेरा वर्किंग भी करने लग गया है। तो एक बार मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल पे दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको अगेन मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो मेरा नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट हो गया है, वापस अगेन दिखा देता हूँ। मेरा क्लच पे पाँव रख रहा हूँ मैं, क्लच एंड ब्रेक का एक ही होता है इसमें, और साइन चला गया है। मेरा नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, वापस मैं अगेन दिखा देता हूँ। देखो आप, अभी मैंने पाँव हटा रखा है और मेरा साइन आ रहा है। जैसे मैं इस पर पाँव रखूँगा मेरा साइन चला जाएगा। तो यही मेरा प्रॉब्लम था। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप मेरे वीडियो से देख के आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपको हो सकता है मेरे से इस चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिले, तो मैं अपना सबसे बेस्ट देने का कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी मेरे से रिलेटिव इशू हो या फिर आपको कुछ भी कोई क्यूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को देखो आप, और देखने के बाद आपका प्रॉब्लम कैसे मैंने सॉर्ट आउट किया वैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और मैं अब इसका DTC क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को करना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो कंडीशन थी कंप्यूटर के अंदर क्लच का स्टेटस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले सबसे पहले DTC क्लियर करना है और सारे कंप्यूटर्स के स्टोरेज को मेरे क्लियर करना है। उसके बाद में मेरा जो क्लच का इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको डाटा में दिखाऊँगा। तो आपको मैं ब्रेक की पोजीशन दिखा देता हूँ। ब्रेक पेडल पोजीशन प्रेस, वापस में छोड़ दिया मैंने प्रेस। तो मेरा ये पोजीशन यूसेज मेरा BCM कंप्यूटर को जा रहा है। तो मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हो। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो प्रेस लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे, प्रेस। जैसे छोड़ दिया नोट प्रेस, तो ये मेरा वर्किंग करने लग गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।